भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक विवेक बंसल ने आज अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ के पोस्टमार्टम पर फैली अनियमितताओं को प्रशासन द्वारा सही कराए जाने की मांग की। और उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम पर परिजनों से ही शव के लिए बर्फ की सिल्ली के लिए पैसे मांगे जाते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है। इस पर प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अलीगढ़ में पोस्टमार्टम हाउस पर व्याप्त भारी अव्यवस्थाओं के संबंध में ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताया। अलीगढ़ में जो स्थित जानकारी मिली उससे ज्ञात हुआ है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर शव विच्छेदन गृह पर 6 दिन तक शव लवारिसों की तरह पड़े रहते हैं और मृतकों के परिवारजनों को भारी पीड़ा झेलनी पड़ती है। बर्फ की सिल्लियों के लिए पैसे की उगाही की जाती है और डीप फ्रीजर खराब होने का रोना रोया जाता है। ये उचित जवाब नहीं है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि मृत्यु होने के बाद वैदिक रीति से जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक आत्मा शरीर से अलग नहीं होता है। लेकिन ये कितनी दुखद बात है कि एक तथाकथित घोर हिंदूवादी सरकार के शासनकाल में हिंदूवादी मान्यताएं और मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता होती है कि जिलाधिकारी ने पोस्टमार्टम गृह मामले में जांच बिठा दी है। इसके साथ साथ मेरी ये मांग भी है कि ये जांच समयबद्ध होना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। देखिए, मुख्य रूप से जो प्रेस वार्ता आज जो हमने बुलाई वो जो मॉर्चरी में जो कोविड के शवों के साथ दुर्दशा हो रही थी और दुर्दशा इस संदर्भ में कि 5-5, 6-6 दिन तक शव पड़े हुए हैं, कोई उसका संज्ञान नहीं ले रहा और सोने पे सुहागा कि जो परिवारजन हैं उनसे बर्फ़ की सिल्लियों के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। आप सोचिए ये कौन सा मानवीय दृष्टिकोण है, कौन सी कल्याणकारी सरकार है। आज की इस तरीके की बातें हो रही हैं और उसके बावजूद प्रदेश सरकार हो, उसके मुखिया हों, अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन्होंने कोविड के संदर्भ में बहुत ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और अनुकरणीय है उनका जो ख़ास तौर से जो उपचार की जो विधि है यहाँ पे जो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है। और उससे पूर्व आपको याद हो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी प्रशंसा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कमियां बहुत क्षेत्रों में हैं, अमानवीय दृष्टिकोण भी देखने को आ रहा है, उसका संज्ञान लिया जाए और आने वाले भविष्य में इस तरीके की प्रकरण में गंभीरता से, संवेदनशीलता से कार्य किया जाए। यही मेरा इस आप लोगों के माध्यम से ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जिस माइक्रो स्तर पर जिस तरीके से वो हर बारीकियों के साथ संज्ञान ले रही हैं, ज़िले ज़िले में जहाँ पर भी कमी आ रही हैं, और उसको शायद ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप लोगों से अनौपचारिक विचार विमर्श हो रहा था, आप लोगों ने स्वीकारा कि ये जिस तरीके से अलोकतांत्रिक प्रणाली देखी जा रही है इस शासन में, वो शायद उसका उदाहरण हमें पिछले 2-3 दशक में कभी नहीं देखने को मिला है। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर